नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला जो रिवीजन लेक्चर मैंने लिया था जर्नल एंट्रीज का, उसमें मैंने सारा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया था। अभी इस लेक्चर से हम प्रैक्टिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुड्स अकाउंट में क्या क्या आता है। द टर्म गुड्स इंक्लूड्स कमोडिटीज परचेस्ड बाय द बिजनेसमैन फॉर रीसेल। गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो कमोडिटीज बिजनेसमैन ने परचेस किए रीसेल के लिए। मतलब क्या सर? देखो, तुम्हारा है स्टेशनरी का शॉप, ओके। आपको क्या चाहिए फिर? स्टेशनरी के शॉप में स्टेशनरी चाहिए, तो आपने क्या किया? होलसेलर से बुक्स परचेस किए। तो आपके बिजनेस के लिए बुक्स क्या हो गए? कमोडिटीज। और क्यों आप बुक्स को परचेस कर रहे हो? रीसेल के लिए, ठीक है। तो बुक्स क्या हो गए आपके बिजनेस के लिए? गुड्स। इट इज जनरली क्लासिफाइड एज परचेसेस, ठीक है। जो आपने गुड्स परचेस किए उसको क्या बोलते हैं हम? परचेस अकाउंट। आपने जो गुड्स सेल किए वो कहाँ पे जाएंगे? आपके सेल्स अकाउंट में। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न। आपने जो गुड्स परचेस किए, सपोज 100 बुक्स आपने परचेस किए थे, उसमें से जो 10 बुक्स थे ना, उसमें कुछ पेज जो थे वो फटे थे। तो आपने क्या किया? उस जो बुक्स थे 10 बुक्स, उसको कर दिया रिटर्न। तो ये क्या हो गया अपना? परचेस रिटर्न अकाउंट। देन रिटर्न इनवर्ड, दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या? आपने जो गुड्स सोल्ड किए थे, ठीक है। सपोज बुक्स का एग्जांपल लेते हैं। आपने 200 बुक्स को बेचा, बट क्या हुआ? उसमें से जो 20 बुक्स थे ना, वो अच्छे नहीं थे, मतलब कुछ तो उसमें खराबी थी। तो आपके कस्टमर ने क्या किया? 20 बुक्स आपको कर दिए रिटर्न। उसको क्या बोलेंगे हम? सेल्स रिटर्न अकाउंट। देन गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, मतलब आपको पता है ड्राइंग्स अकाउंट। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। आपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग की, फ्री सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। गुड्स डैमेज्ड और लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। गुड्स पिलफर्ड और स्टोलन अकाउंट। ये सारे अकाउंट आते हैं आपके गुड्स अकाउंट में, ठीक है। देन उसमें हम देखेंगे अभी परचेस अकाउंट। इट इज एन अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल परचेस ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग और प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। परचेस अकाउंट में हम सारे जो परचेस करते हो आप गुड्स, उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? गुड्स अकाउंट बोलते हैं क्या बेटा? नहीं, उसको हम बोलते हैं परचेस अकाउंट, ठीक है। अभी परचेस अकाउंट में भी दो परचेसेस हो सकते हैं। एक तो आप कैश परचेस कर रहे हो, या तो क्रेडिट परचेस। कैश परचेस का मतलब क्या होता है सर? आपने गुड्स परचेस कर दिए और आपने पैसा दे दिया उसको, ये हो गया आपका कैश परचेस। और क्रेडिट परचेस मतलब क्या सर? आपने गुड्स तो ले लिए, बस उसको बोला कि सर जी हम आपको पे करते हैं 2 महीने के बाद। ये हो गए आपके क्रेडिट परचेसेस, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि कैश परचेसेस की जर्नल एंट्री क्या होगी। व्हेन गुड्स आर परचेस्ड एंड पेमेंट इज मेड टू सेलर इमीडिएटली। गुड्स हमने परचेस कर दिए एंड पेमेंट जो है ना, हमने इमीडिएटली कर दिया सेलर को। उसको बोला ले ले भाई, चलो गुड्स दे दो और पैसा ले लो। बाय कैश और बैंक। कैश दे दो या बैंक से चेक वगैरह दिया, उसको हम बोलते हैं कैश परचेसेस, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं अभी। एग्जांपल नंबर 1, परचेस गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने परचेस किए फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू, सोनू से, ठीक है, वर्थ ₹2000। उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ये जर्नल एंट्री कैसे आ गई? परचेस कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेस क्या है आपके बिजनेस के लिए? एक्सपेंडिचर है, बराबर। तो परचेस अकाउंट को किया डेबिट। और कैश अकाउंट क्या है बेटा? कैश अकाउंट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने गुड्स परचेस करने के लिए पैसा दिया है, बराबर, मतलब बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, तो इसलिए हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो गई? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका आएगा नरेशन। बिंग परचेस गुड्स फॉर कैश। डेबिट में अमाउंट लिख दो 2000, क्रेडिट में अमाउंट लिख दो
2000, सिंपल सर, ओके बेटा। देन नेक्स्ट, credit purchases, when goods are purchased and payment is to be made in future date। देखो हमने गुड्स तो परचेस किए बट उसको क्या बोला सेलर को, भाई तेरे को पेमेंट देंगे हम फ्यूचर में, ठीक है। दैट इज सेलर अलाउज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू द बायर टू मेक द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेसेस, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेस। ओके सर ये पता है हमें। तो देखो एग्जांपल, परचेस गुड्स फ्रॉम सोनाली 15,000 ऑन क्रेडिट। सोनाली से हमने गुड्स परचेस किए 15,000 रुपीज के। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी सर, परचेस तो हमारे एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, ये तो फिक्स है सर। कैश परचेस हो या क्रेडिट परचेस हो, बट क्रेडिट किसको करेंगे सर, कैश को करेंगे। नहीं बेटा कैश को कैसे होगा, आपने तो पैसा दिया ही नहीं, पैसा दिया नहीं मतलब बिजनेस से पैसे बाहर गया ही नहीं, तो क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे मिसेस सोनाली को। क्यों सर, क्योंकि गुड्स किसने दिए, सोनाली ने दिए, बराबर। तो सोनाली क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर है जिसको पैसा देना बाकी है, तो सोनाली को हम करेंगे क्रेडिटर। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनालीज अकाउंट 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। देन उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट, दिस अकाउंट इज फॉर रिकॉर्डिंग परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस। इस अकाउंट का हम यूज कब करते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए, क्या, जो गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। समटाइम्स गुड्स परचेस्ड आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर वेरियस रीजंस। अभी हमने जो गुड्स परचेस किए थे ना वो हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो उन्होंने बताया कि गुड्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है तो फिर से वापस कर दिए, इन्फीरियर क्वालिटी है वापस कर दिए, डैमेज हो गए मतलब खराब हो गए वापस कर दिए, डिफेक्टिव है वापस कर दो सर। गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर्ड, मतलब आपने 100 क्वांटिटी परचेस की थी बट आपके सेलर ने 120 क्वांटिटी आपको दे दिया, तो मतलब क्या 20 क्वांटिटी आपको ज्यादा मिला है तो आप ये रिटर्न कर रहे हो। डिले हो गया गुड्स सप्लाई करने में, आपका कस्टमर जो था ना उसने बोला था कि मेरे को कल चाहिए 10 बुक्स, और जिससे आप परचेस करने वाले थे बुक्स उसने भेज दिया आपको परसों, मतलब क्या कस्टमर को तो कल चाहिए और बुक्स आ गए परसों, तो क्या करेंगे उसको तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। दस व्हेन गुड्स परचेस्ड आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर, जो आपने गुड्स परचेस किए थे वो सप्लायर को आपने रिटर्न कर दिए, उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड या तो परचेस रिटर्न, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देते हैं, रिटर्न किया आपने गुड्स 200 रुपीज टू सोनाली, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी सर, सोनाली को आप गुड्स फिर से रिटर्न कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर सोनालीज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। क्यों सर, परचेस को हमेशा होता है डेबिट एंड परचेस रिटर्न को हम करते हैं क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न, डेबिट में 200 रुपए क्रेडिट में 200 रुपए। देन सेल्स, सेल्स फॉर द बिजनेस मींस गुड्स सोल्ड, जो आप गुड्स बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स, फिर से वही दो टाइप है, एक कैश सेल्स एंड दूसरा क्रेडिट सेल्स। सर कैश सेल्स मतलब क्या, गुड्स आपने बेचे और आपको पैसा इमीडिएटली मिला उसको हम बोलते हैं कैश सेल्स। एग्जांपल देखिए, गुड्स आपने बेचे 5,000 रुपीज के फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद, गोविंद को गुड्स बेचे मतलब क्या, आपको पैसा मिलने वाला है तो मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। क्यों, सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल्स हमारा बिजनेस का इनकम है इसलिए हम सेल्स को करेंगे क्रेडिट। ओके सर डन। देन क्रेडिट सेल्स, गुड्स आपने बेचे बट वो क्या करेगा कस्टमर, पैसा आपको देगा फ्यूचर डेट में, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। उसका एग्जांपल देख लीजिएगा, आपने मिस्टर गोविंद को गुड्स बेचे 30,000 के, देखो फॉर कैश लिखा है क्या, नहीं, मतलब हम एज्यूम क्या करेंगे, हमने ऑन क्रेडिट गुड्स बेचे, तो रिसीवर कौन है, गोविंद, गोविंद को गुड्स मिलने वाले हैं, डेबिट द रिसीवर, तो गोविंद को कर दो डेबिट, एंड सेल्स तो हमेशा होता है क्रेडिट क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके सर डन। नरेशन क्या लिखे सर, गुड्स आपने सोल्ड किए ऑन क्रेडिट। देन रिटर्न आउट इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। व्हेन द गुड्स सोल्ड टू कस्टमर आर रिटर्न बाय दैट बायर,
गुड्स जो आपने कस्टमर को भेजे थे, कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिए, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, गोविंद ने क्या किया, 8,000 रुपए के गुड्स फिर से वापस कर दिए हमें 30,000 में से। तो जर्नल एंट्री क्या होता है बेटा, सेल्स को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अभी हमारा जो सेल्स है वो हो रहा है कम, तो हमने जो क्रेडिट को इफेक्ट दिया था अपन क्या करेंगे, अभी रिवर्स इफेक्ट देंगे, सेल्स रिटर्न को करेंगे हम डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट। कौन दे रहा है अपने को गुड्स, फिर से रिटर्न गोविंद, क्रेडिट द गिवर 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय गोविंद। आ गया क्या बेटा समझ में आपको कि जर्नल एंट्री कैसी करनी है? देखो यार, आपका अगर चैप्टर नंबर 2 जो है ना, उस पे अगर अच्छे से कमांड होगी ना आपको, तो ये चैप्टर बहुत इजी जाएगा आपको, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ा था। एक तो 2 एस्पेक्ट्स कैसे हमें फाइंड आउट करने ये पता चला, उसके बाद 2 अकाउंट्स एंड हमने फिर क्लासिफिकेशन किया था पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। तो अगर आपका चैप्टर नंबर 2 क्लियर है तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपको आसानी से आएगा। चैप्टर नंबर 2 अगर आपने मिस किया है तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा चैप्टर, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने ये समझाया था, और उसके नोट्स भी मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए थे। ठीक है, आपको भी वो नोट्स चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है दिल से कॉमर्स, वो ज्वाइन कीजिएगा। उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो आपके दोस्तों को भी बताना, मतलब उनको भी हेल्प हो जाएगी। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।